हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कल जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो डाली थी तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक वीडियो लेके आऊँ, यानी टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड आप वीडियोज़ लेके आइए। तो क्योंकि मुझे इतिहास पढ़ाना बहुत पसंद है, हिस्ट्री पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ आपके पास पहुँचाने के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। जो दूसरा रीज़न है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों को ये एप्रीहेंशंस हैं, यानी ये दुविधा है कि उनको टेस्ट सीरीज़ जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ वो लेनी चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार होगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑल्दो इस वीडियो में जो मैं हिस्ट्री क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी वो मैं सामान्य स्तर का डिस्कस करूँगी, यानी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, ताकि वो लोग जो जीएस की तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड, वो लोग भी इन क्वेश्चंस का लाभ उठा सके। तो ऑफ कोर्स अगर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ सब्जेक्ट की वीडियो बनाती तो मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पुट अप करती, जिस तरीके की यूजीसी नेट या यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो बट फिर भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जीएस के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं 10 क्वेश्चंस लाई हूँ, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप वो 10 के 10 क्वेश्चंस आंसर करो। और वो 10 के 10 क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से उठाए हुए हैं। मैंने खुद फ्रेम करे हैं क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी हो और आपने ऐसे क्वेश्चंस कहीं देखे ना हो। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत जो टाइम पीरियड है, यानी कि 1206 से लेके 1526 तक, ये वो पीरियड है जो मुग़ल रूल से पहले आया था। और दिल्ली सल्तनत किसी एक डायनेस्टी के रूल को नहीं कहते हैं, बल्कि एक के बाद एक 5 डायनेस्टीज़ के रूल को कहते हैं, जो स्लेव डायनेस्टी के रूल से स्टार्ट हुआ और लोधी डायनेस्टी के रूल पे ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो 5 डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत की, उसमें से कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दिल्ली पर राज किया। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑप्शंस यहाँ पे 4 ही दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस हैं स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक और लोधी। तो इसका आंसर है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी जो कि एस्टैब्लिश की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसके सबसे जो पॉपुलर राजा हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी अजीबोगरीब जो उन्होंने पॉलिसीज़ चलाई थी उसके लिए। तो बेसिकली तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दिल्ली सल्तनत को कवर करता है, और ये ईयर्स थे 1320 टू 1414। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए तुगलक डायनेस्टी थी। फिर दूसरे नंबर पे स्लेव डायनेस्टी, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया। तीसरे नंबर पे थी लोधी डायनेस्टी, जिसने 1451 से 1526 पे रूल किया। लोधी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था बहलोल लोधी ने, और स्लेव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चौथे नंबर पे थी सैयद डायनेस्टी, और आखिरी नंबर पे जो सिर्फ 30 साल के लिए जो डायनेस्टी चल पाई वो थी खलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हमें लगता है कि हमें आती हैं, या हम ध्यान नहीं देते, और बहुत ही आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अब आपको जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है वो ये है, आपको पता है विजयनगर एम्पायर जो कि बहुत ही फेमस एम्पायर था, उसमें 4 डायनेस्टीज़ थी। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी डायनेस्टी ने विजयनगर के ऊपर सबसे ज़्यादा ईयर्स के लिए राज किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज़ नोन एज द फर्स्ट अफगान सल्तनत ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये है कि कौन सी डायनेस्टी को पहला अफगान रूल बोलते हैं या अफगान सल्तनत बोलते हैं इंडिया के। ऑप्शंस है स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी ने टर्किश रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था, और उसके बाद ये टर्क्स ने ही यहाँ पे राज किया है। तो बेसिकली जो
स्लेव डायनेस्टी है उससे टर्किश रूल शुरू हुआ, और पहली बार जो अफ़गान रूल शुरू हुआ वो था लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो लोधी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी बहलोल लोधी ने, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। वो 1451 से लोधी डायनेस्टी का शुरू हुआ था, और 1526 यानी कि जब बाबर इंडिया में आए तब तक बहलोल लोधी जो लोधी डायनेस्टी है उन्हीं का रूल चलता रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि आगरा को एस्टैब्लिश करने वाले रूलर कौन से थे। तो वो लोधी डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे। तो आपको बताना है कि आगरा सिटी किस रूलर ने एस्टैब्लिश किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इज़ नॉट रिलेटेड टू कुतुब मीनार। आपको पता है दिल्ली में आर्किटेक्चर जितना भी पाया गया है उसमें सबसे सुंदर अगर कोई आर्किटेक्चर है तो वो कुतुब मीनार है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फ़िरोज़ शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि कौन सा सुल्तान है जिसका कुतुब मीनार से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इल्तुतमिश, फ़िरोज़ शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ही सुल्तान थे। पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कोई सुल्तान नहीं थे, बल्कि वो एक सूफ़ी सेंट थे जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मानते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और जब उन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाया था उसके बाद इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सक्सेसर थे, उन्होंने इस कुतुब मीनार को और भी ज़्यादा आगे बनवाया था। और बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पर लाइटनिंग की वजह से, बिजली की वजह से कुतुब मीनार की जो फोर्थ स्टोरी थी वो डैमेज हो गई थी। तो कुतुब मीनार की जो फोर्थ स्टोरी थी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसको सही करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने फिफ्थ स्टोरी भी ऐड की थी। तो ये जो तीनों सुल्तान्स हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, जो दोनों स्लेव डायनेस्टी से हैं, और फ़िरोज़ शाह तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी से हैं, ये तीनों ही कुतुब मीनार से रिलेटेड हैं, जबकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफ़ी सेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच दिल्ली सुल्तान was defeated at the hands of Rana Kshetra Singh of Nagra and Chalukyan ruler of Gujarat। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसको राणा क्षेत्र सिंह ने हराया था, या जो चालुक्यन रूलर के हाथों हारा हुआ था। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कराई थी। ऐबक पोलो खेलते हुए अपने हॉर्स से गिर के मर चुके थे। उसके बाद उनका एक सक्सेसर आया था आरम शाह, जो कि ऐबक के सन थे, पर वो 8 महीने ही राज कर पाए जब इल्तुतमिश ने उनको ओवरथ्रो कर दिया और अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। और इल्तुतमिश को ही रियल कंसोलिडेटर कहते हैं टर्किश कॉन्क्वेस्ट का इंडिया में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी पकड़ से इंडिया के ऊपर राज करना शुरू किया। तो उन्होंने टर्किश रूल एक तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में। ठीक है, इल्तुतमिश के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली जाती हैं कि उन्होंने इक्ता सिस्टम बनाया था, उन्होंने टंका और जीतल भी इंट्रोड्यूस किए थे। बट जो उनकी जो अच्छी बात नहीं थी, जो उनके लिए एक हार बनी, वो ये थी कि वो राणा क्षेत्र सिंह के हाथों हार गए थे, और भीम टू जो कि चालुक्यन रूलर थे गुजरात के, उनके हाथों भी उनकी हार हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, who insinuated that Razia Sultan had an illicit relationship with an Abyssinian in their book। बेसिकली क्या हुआ कि रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद राजा बनी थी, और आपको पता है ये दिल्ली सल्तनत की या मुग़ल रूल के पूरे टाइम पीरियड में वो इकलौती लेडी है जिन्होंने राज किया पूरे सल्तनत पर। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान एक लेडी थी, इसलिए उनको बहुत सारे उनके जो ऑफिशियल्स थे, जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, वो उनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आदमियों को पसंद नहीं कि उनके ऊपर औरत राज करे। तो बेसिकली रज़िया सुल्तान बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ही राज कर पाएँ, 1236 से 1240 तक। उनके बारे में ये कहा जाता है, जो क्वेश्चन में भी बोला गया है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसने अपनी किताब में ये लिखा है कि रज़िया सुल्तान का अपने एक जो एबिसिनियन उनका ऑफिशियल था, एबिसिनिया बेसिकली इथियोपिया को कहते थे, तो इथियोपिया से आया हुआ उनका कोई आदमी था जिसको उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रखा था, आमिर आखुर, जिसको मास्टर ऑफ द हॉर्सेस बोलते हैं, उसका अपॉइंट किया था। तो
ये जो राइटर है उसने अपनी किताब में ये लिखा कि रज़िया सुल्तान का उनके साथ कोई गलत संबंध था, अवैध संबंध था। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा राइटर था जिसने अपनी किताब में इस तरीके की बात रज़िया सुल्तान के बारे में लिखी है। तो इसका आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्कन थे जो इंडिया में आके रह रहे थे और वो रज़िया सुल्तान के कंटेम्प्रेरी थे। तो उन्होंने ये बोला था कि रज़िया सुल्तान का जमालुद्दीन याकूत के साथ एक अवैध संबंध था जिनको उन्होंने आमीर आखुर अपॉइंट किया था। तो ये इब्न बतूता ने बोला था। तो अब आपको मुझे बताना है कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी है, वो बहुत ही फेमस नाम है, तो आपको मुझे उस किताब का नाम लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ नाइब ममलिकात। बेसिकली एक नाइब ममलिकात एक नई पोस्ट थी जिसको बोलते हैं डेप्यूटी टू द किंग, यानी कि वो किंग के डेप्यूटी की पोस्ट थी और ये पोस्ट किसी एक पर्टिकुलर राजा ने यानी दिल्ली सुल्तान ने बनाई थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन दिल्ली का सुल्तान था जिसने इस पोस्ट को क्रिएट किया था। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, इसका आंसर है बहराम शाह। बेसिकली रज़िया सुल्तान की मौत के बाद जो रूलर आया पावर में वो था बहराम शाह। तो मैंने अभी अभी बताया कि रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक रूल किया और बहराम शाह उसके बाद आए जिन्होंने 1240 से 1242 तक रूल किया। उनके रेन में सिर्फ एक अच्छी बात हुई, वो ये थी कि उन्होंने एक नाइब ममलिकात यानी डेप्यूटी टू द किंग की पोस्ट क्रिएट की। और आपको मालूम होना चाहिए कि बलबन जो स्लेव डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स माने जाते हैं, सुल्तान माने जाते हैं, उन्होंने भी अपना करियर नाइब ममलिकात की तरह ही मतलब उस पोस्ट पे रह के ही शुरू किया था। तो इसका आंसर है बहराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट इंडिया कैन नेवर बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना कि इंडिया कभी भी एक पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। अब क्या हुआ, बलबन का जो रूल था वो 1266 से 1286 तक चला और बलबन ने काफ़ी कुछ अपने जो ऑफिशियल्स थे उनको मरवा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पोस्ट को कोई भी चैलेंज करे। ठीक है, पहले के लोग ऐसे ही होते थे, आज के लोग भी कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। और बलबन के मरने के बाद ही 4 साल बाद ही स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई और फिर खिलजी डायनेस्टी पावर में आई। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरी दिल्ली सल्तनत में अगर कोई डायनेस्टी सबसे कम टाइम के लिए रूल की है तो वो है खिलजी डायनेस्टी। 1290 में खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया जलालुद्दीन खिलजी ने और इस टाइम पीरियड को कहते हैं खिलजी रेवोल्यूशन। ठीक है, तो खिलजी रेवोल्यूशन ने जलालुद्दीन खिलजी ने पहली बार ये माना, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज़ का है, तो उन्होंने पहली बार माना, क्योंकि बलबन के टाइम पे बलबन हिंदूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो जो शिया मुस्लिम्स थे उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो एक स्टॉन्च मुस्लिम थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ये माना कि ये बात बिल्कुल ही गलत होगी अगर हम ये सोचने लगे कि हम इंडिया को एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कभी भी कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज़ की है। तो ये एक पहले रूलर थे जिन्होंने प्रैक्टिकली सोचा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स में भी इंडियन मुस्लिम्स को या फिर जो हिंदूज़ थे उनको रखना इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स पे शुरू किया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर मैं पढ़ाने पर आऊँ तो ये क्लासेस 1-1, 2-2 घंटे तक खिंच जाएंगी, पर हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। तो मैं जितना हो सकता है शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, और ना भी लेना चाहो तो आपको ज़रूर किसी ना किसी की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी उससे प्रैक्टिस होगी और टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी फाउंड मलिक कफूर फ्रॉम विच इन्वेजन, फ्रॉम हिज इन्वेजन ऑन विच प्लेस। तो बेसिकली आपने अगर वो पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने मलिक कफूर के कैरेक्टर को ज़रूर देखा होगा। मलिक कफूर एक ऐसा इंसान था जो अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने एक इन्वेजन किया था, कहीं पे अटैक किया था, तो उस जगह पर मलिक कफूर को वो ख़रीद के लेके आए थे एज ए स्लेव। ठीक है, तो ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी जगह पर अटैक करने पर मलिक कफूर
मिले थे, ठीक है। तो इसका आंसर है गुजरात। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने राणा कर्णदेव ऑफ गुजरात को हराया था, और गुजरात को इसीलिए उन्होंने कैप्चर किया था क्योंकि गुजरात एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन थी, प्लस गुजरात से हॉर्सेस का ट्रेड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था वेस्ट एशिया से। और जब वो वहाँ पे अटैक किया तो उन्होंने मलिक कफूर जो कि एक स्लेव था, उन्होंने वहाँ से ख़रीद लिया और वो उसको वापस अपने साथ दिल्ली लेकर आए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज रीनेम्ड एज खिजराबाद बाय अलाउद्दीन खिलजी। पहले के राजा क्या करते थे, वो क्या करते थे, जब किसी जगह को अटैक करते थे तो उस जगह को अटैक करने के बाद वो सिटीज़ के नाम चेंज कर देते थे। ये आज की सिचुएशन से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जब कोई पार्टी रूल में आ जाती है, जैसे अगर कांग्रेस रूल में आ जाती है, तो वो काफ़ी सारी जगहों के नाम चेंज कर देती है और गांधी नेहरू के नाम पर रख देती है। या फिर बीजेपी अगर पावर में आ जाती है तो वो अपने पूरे पुराने जो हीरोज़ हैं, हिंदू हीरोज़, उनके ऊपर शहरों के नाम चेंज कर देती है। तो ये बहुत ही पुरानी प्रथा है, इंडिया में हमेशा से चली आ रही है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी जगह को रीनेम करके, यानी कि उसका नाम चेंज करके खिजराबाद रखा था। तो इसका आंसर है चित्तौड़। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराया था, चित्तौड़ के जो राजा थे, और इसीलिए हराया था क्योंकि चित्तौड़ एक बहुत ही ज़रूरी जगह थी अजमेर और मालवा के बीच में, क्योंकि अजमेर और मालवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को कनेक्ट करते थे। तो चित्तौड़ को जीतने के बाद उन्होंने चित्तौड़ का नाम चेंज किया था और उसे खिजराबाद रखा था अपने बेटे के नाम के ऊपर, क्योंकि अलाउद्दीन के बेटे का नाम था खिज्र खां। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम टू बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इकलौता ऐसा दिल्ली सुल्तान है जो पहले मुस्लिम नहीं था पर वो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना और वो दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। बेसिकली दिल्ली सुल्तान जितने भी थे वो हमेशा बॉर्न मुस्लिम्स ही थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक कफूर ने अपने एक जो माइनर था, यानी कि एक छोटा बच्चा था, उसको राजा बनाया जिसका नाम था उमार सिहाबुद्दीन। बट बाद में मलिक कफूर को मौत के घाट उतार दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी भी बहुत देर तक रूल नहीं कर पाए और उसके वज़ीर जिसका नाम था नज़ीरुद्दीन खुसरो शाह, उसने मुबारक खिलजी की मर्डर कर दिया। तो इसका आंसर है नज़ीरुद्दीन खुसरो शाह, क्योंकि खुसरो शाह वो एक बॉर्न मुस्लिम नहीं थे, वो एक कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम थे और वो इकलौते ऐसे दिल्ली के सुल्तान हैं जो कि एक कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम थे और वो राजा बने। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, और अगर नहीं कर पाए तो आपको प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जीएस में भी पूछे जाते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।